पहले आपका लड़ाई थी नगर परिषद को भ्रष्टाचारी को सजा हो, घोटालेबाजों को सजा हो, लेकिन बाद में लड़ाई थोड़ी भटक गई। डॉक्टर का ने कूद गए थे। अब कूदने का साथ में एक ही शबम और फोड़ दिया सुशील वर्मा ने कि आम आदमी पार्टी का फटका पैर के आ गया और आज उसका संयोजक है जिसकी अगुवाई कर है बेरा पट्टा को। लड़ाई लड़ा किसकी का? हिंदू समाज के लिए लड़ेगा या आम आदमी पार्टी के लिए लड़ेगा या फिर भिवानी की लड़ाई। आप 5 आदमी नाम बता सको, आप 5 आदमी नाम बता दो जो ऑन द रिकॉर्डिंग कि आपने उनसे जब आवाज में फटका पैर से आम आदमी पार्टी का। आज मैंने बोलने कौन दे हैं खुद को क्या बोल दूंगा यार। नमस्कार, मैं अजय और बात भी अन्ना हजारे की थी, काम भी अन्ना हजारे के थे। पता है कौन था कि इतनी जल्दी केजरीवाल बन जाएंगे। पहला सवाल यूएस वाले लेता हूँ उसे, बाद में बार सवाल नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सुबह से फोन आने लग रहे हैं इस बात के बारे में। नहीं, कौन बन गया केजरीवाल? ना, मैं सुशील था, सुशील हूँ, सुशील रहूँगा। साबित कर सकते हो फोटो से? किससे? फोटो से नहीं, किसी के साथ जुड़ने से वो थोड़ी बन जाए है। आप मेरे अच्छे दोस्त हो, अच्छे मित्र हो तो रहो तो आ जाएंगे। मित्र एक अलग चीज़ है, पत्रकार एक अलग महत्व। सवाल का जवाब दें ललित जी, सुशील भाई, क्योंकि आज शहर की एक जिज्ञासा मंडी है जो केजरीवाल को जल्दी बन गया, एकदम बन गया। नहीं, एकदम वाली ऐसी कोई बात को नहीं। जैसे बात चल रही थी और जो ये लड़ाई चल रही है ना, आपने बताऊं, इस लड़ाई में देखो शहर के लोगों की जितनी ज़रूरत है ना, वैसे ही एक मजबूत संगठन की भी ज़रूरत है, चाहे वो सामाजिक संगठन हो चाहे वो राजनीतिक संगठन हो। क्योंकि ये आगे जिस तरीके से ये लग रहा है ना कि बचाने की फिर तक कोशिश, चाहे विजिलेंस हो चाहे कि में भी हो, रिकवरी को नहीं हो को नहीं, ये बड़े बड़े नाम आएंगे, बहुत बड़े बड़े सत्ता और सरकार से लोग। दो दिन पहला अशोक तंवर जी ने ज्वाइन करी थी। यहाँ के गम्फी पर नहीं थी कि अगर यार नहीं ज्वाइन करो तो ना तो लड़ाई लड़ जा और ये सारा शहर अंधकार में परमाणु बम आड़े पड़ जा। अगर 2 दिन तक या 5 दिन तक नहीं ज्वाइन करते या वो अगला थोड़ा टाइम देते तो कि परमाणु बम बढ़ता। डॉक्टर अशोक तंवर के साथ ही गए थे, चीफ मिनिस्टर ने बुलाए थे दिल्ली के सीएम ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो आगे पीछे कोई चक्कर कौन था, वो साथ ही गए थे उनके और उन्हें साथ ही उनने बातचीत करी थी। कल की ये बात है, ये वो भी कल थे, मैं भी कल था। आपको एक बात पता है, सोशल मीडिया पे एक हुआ है कि अशोक तंवर जिस पार्टी में वो पार्टी डूब जाए है ना, तो होगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि आज सोशल मीडिया पे सुशील वर्मा बहुत ज़्यादा रहा है। ये बात उड़ रही सोशल मीडिया पे कि जिस पार्टी में अशोक तंवर जाहू उसका तो बनता दार हो जाए। ये सोशल मीडिया पे ये तो ना तो मैंने सुना है ना ऐसा कोई उदाहरण है। आप भी पॉलिटिक्स जानो, कई साल थे वो कांग्रेस में थे तो बन तो कौन दिखेगी? नहीं, कांग्रेस उसकी वजह तो नहीं डूबी। ये तो कोई ऐसा नहीं कि उसने कांग्रेस को डुबा दिया, उन्होंने तो कांग्रेस को सेवा ही करी है, कई साल तक करी है। खैर, जब वो कांग्रेस में थे तो हम कांग्रेस में थे भी नहीं, उनसे तो एक पर्सनलाइजिंग है। आज आम आदमी शक्तिमान आप बनोगे, वो जो पहला ज्वाइन करके पहला दाव ठोके बैठे हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं। इसमें शक्तिमान बनन की या बनन की जरूरत को नहीं। पता है आपके दिमाग में या कुछ लोगों के दिमाग में सवाल क्यों आने लग रहे हैं? क्योंकि अब तक जो पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन देखे लोगों ने वो देखें जो आप कहो कि भाई उसने काट की वो शक्तिमान, उसने तोड़ की वो शक्तिमान। अपना ऐसा कोई कुछ नहीं है। मैं तो ये मैं मेरी बता सकता हूँ, इतिहास में जानता हूँ। अपने काम बताएंगे सर। आज आपके तो फोटो वायरल होना रहे सोशल मीडिया पर, तो वो बुरे फोटो हैं, तो बुरे फोटो हैं। वो बुरे फोटो नहीं है लेकिन अच्छे भी नहीं, उनका अच्छा ही देखिए अपने बता दें, क्योंकि आज आपके जो लोग वो आज करे बैठे ना, आज उनका दिल टूट रहा है। मेरा फोन आवा सुबह से, बोले अजय जी ये अच्छा नहीं किया, अजय जी अच्छा हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब तो सुशील वर्मा जाके बताऊँ, बुझूंगा कि अच्छा करे बुरा करे, बता दो। सुनोगे तो बताऊंगा ना। अब हमारे इसमें आंदोलन में जो भी साथी थे, एक आध को छोड़ के आप मुझे ये बताओ कि कौन सा किस पार्टी में नहीं था। मैं भी था पहले एक पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे हमारे अंकल जी ईश्वर मान हो, चाहे हमारे पास वहाँ पे जो भी लोग आए थे। किसी ने ईश्वर मान का सवाल किया तो उसका चूट का भरा जाए, पार्टी सवाल ना करे, पार्टी सवाल ना करे, बहन का नाम का सवाल करे, तो आज सुशील वर्मा की जरूरत पड़ेगी, पार्टी का फटका करके और बहन की लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। जो लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, हर कोई जुड़ा होता है किसी न किसी पार्टी की विचारधारा से। हमारे पास जो आ रहे हैं उनमें बीजेपी से जुड़े लोग भी हैं, आरएस से जुड़े लोग भी हैं, जेजेपी से जुड़े लोग भी हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग भी हैं, इनेलो से जुड़े लोग भी हैं, और मैं भी किसी न किसी, चाहे वो छोटी मोटी कैसी पार्टी थी। सब पढ़े लिखे हो, क्वेश्चन मार्क के लोग सवाल बुझो हो भाई, आ रहे हैं पर्दे के पीछे लग रहे हैं, जो आ रहे थे वो तो थे, वो तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके। पर्दे के पीछे नहीं, सामने जो थे साहब आप के रूम में जो लड़ाई लड़ो थे, आप सारे बात कहो थे, अरे वो फटका पैर के बैठ गया, बहन की लड़ाई जागी कितना है और मजबूत होएगी। किस तरह मजबूत होगी? इससे और मजबूत होएगी। मैं बताऊं था, आपने पूरी बात सुनी? सुनो कहाँ से यार, दर्द इतना भरा फोन लोग इतने आ लिए दर्द की हमारी लड़ाई लड़नी आज आम आदमी फटका पैर के आ गया और उसके लिए गया है जिसको जिस वक्त वो आदमी खत्म कर दे। नहीं, ये गलत धारणा है। या मेरे पे भी आनी चाहिए फिर ऐसा कदा
भाई आप पे 100 आ गए, मेरे पे 10 तो आने चाहिए थे, मेरे पे एक भी क्यों नहीं आया? यो फ़ोन रहा और ये मैसेज रहे मुझसे को नहीं कि अजय नायक मैंने शह में अंदर दिखा तो कॉल लिस्ट डिलीट कर दी या मैसेज डिलीट कर दिए होंगे। भाई आप पे 100 आए, मैं किस तरह मान लूँ? मेरे पे एक भी क्यों नहीं आया? और अगर 100 के 10 ही से फ़ोन आ जाएंगे ना, भाईचारा पहले, शहर पहले, सारी पार्टी बाद में, 10 जने भी नू कह देंगे ना जो शुभ चिंतक हैं और जो इस चीज़ में शामिल हैं, गलत करा भाई। सुशील जी अपना कहना छोटे भी है शहरवासी यार, किसके मुँह कह दिया आपने क्या उनसे पूछा था कि मैं आज फटका पैर सकूँ भाई? आपने उनसे पूछा था किसी से? आप 5 आदमी का नाम बता सको हो, आप 5 आदमी का नाम बता दो जो ऑन द रिकॉर्डिंग कि आपने उनसे पूछा भाई आवाज में फटका पैर से आम आदमी पार्टी का। आज मैंने बोलने कौन दे हैं खुद क्या बोल दूंगा यार, ये शहर के वास्तव में लोगों फोन आ रहे हैं, आपके पास नहीं आए हो, लेकिन बताएं प्लीज। देखो मैं बताऊं तो क्या आपने 5 लोगों से पूछा था? सुनो मेरे जवाब देने दो। आज प्लीज इस साल घूम जाओ बेटे, बड़ा नहीं बढ़िया वीडियो है, चलने वाली वीडियो आज ये है। ये सवाल है जी बताइए। देखो ध्यान से बात सुनो जी। जो भी साथ जुड़ रहे थे अलग अलग लोगों के पॉलिटिकल विचारधारा किससे के साथ भी हो सकते हैं जी। गलत वह है कि इस अभियान का, इस आंदोलन का कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जाए। भाई इस आंदोलन में कहा ये बना हमने उठा दिया कैंडिडेट, जो भी लोग जुड़ रहे हैं और ये इस कैंडिडेट के साथ हो जियो, ऐसा करूँ तो गलत है। अगर इस पॉलिटिकल इसमें कोई पहले दिन भी आपने देखा था भाई कोई टोपी लगा के कोई पार्टी का झंडा लेके आओगा तो उसका बहिष्कार है, वो बात आज भी है। किसी के व्यक्तिगत तौर पर किसी भी संगठन से, चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो सोशल हो, संबंध हो सकते हैं, किसी पॉलिटिशियन से संबंध हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईब वो आदमी आपकी 5 कमेटी के 5 जो आज आवाज बिहाने के आवाज उठावा थे उनके 5 आदमी नाम बताओ जिन्होंने आप तब आपने बुझी होता है कि भैया मैं फटका पैर के आस को हूँ, 5 लोगों नाम तो बताओ। नहीं फटका पैर के आंदोलन में थोड़ी जाऊंगा मैं, मेरे व्यक्तिगत पॉलिटिकल की मैं भी करूँ, मैं उस आंदोलन। क्या सुशील वर्मा आज वो है? कब वो सुशील वर्मा रह गए? भिवानीबाज 2.5 लाख लोगों की आपकी, मैं वो रहूंगा, वो था वही रहूंगा। साबित कर सकते हैं आप? हाँ कर सकता हूँ, मौका तो कौन देना है साबित करने का? मौका आपके पास बोल ले, माइक आप पकड़ ले, आप आपके पर नहीं आप बताएं, बोले रिकॉर्डिंग तो आप ही करो, माइक तो आप ही करो जी। मैं कह रहा हूँ कि इससे मजबूती होगी कि मैं मेरी कोई उस आंदोलन की मजबूती की इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कल ने ईब जरूरत आगे पड़ेगी किस भी चीज़ के लिए, बीजेपी के नेताओं के नाम भी आएंगे, बड़े जो सिस्टम में बैठे लोग इन्हें बचाने लग रहे हैं उनके नाम भी आएंगे। अगर आपके पीछे कोई मजबूत संगठन खड़े हैं, चाहे ज़रूरी को नहीं कि आम आदमी पार्टी खड़ी हो, अगर किसी के पीछे दूसरी कोई पार्टी खड़ी है या कोई गैर राजनीतिक संगठन खड़ा है इस आंदोलन के पीछे, तो उसे तो मजबूती मिलती है। लोग भी आओ बात के तो बीजेपी का भाषण देके क्या कहता था, आम मैंने बुलाया करो मैं जाऊँगा, तो आम आदमी पार्टी भी हिस्सा किया था जो सुशील वर्मा फटका पैर लिया। नहीं उन्होंने किसी ने को नहीं कि भाई मेरे साथ आओ या कुछ कहो, इस आंदोलन में कोई भी आदमी आगे सहयोग दे सके है। मेरी जो इसकी सोच ये थी कि भाई आर पहले ही किसी के यो करेक्टर सर्टिफिकेट लो कि यो किस पार्टी में है किस पार्टी में नहीं है, फिर वो आके शहर की आवाज़ उठाओगा तो ऐसा कुछ नहीं होता। शहर की आवाज़ उठाने का हक हर किसी ने, नीलम अग्रवाल जी आई थी, क्या की आई थी कि पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ लेकिन यहाँ पे एक आम शहरवासी के तौर पर हूँ। ललित अग्रवाल जी आए थे, बोल के आए थे कि बेशक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ या पदाधिकारी हूँ लेकिन यहाँ पे एक आम भिवानीवासी के तौर पर हूँ। अगर मैं कल को वहाँ पे नेहरू पार्क में फिर से किसी मीटिंग में जाता हूँ या सड़क के ऊपर कोई आवाज़ उठाता हूँ तो सिर्फ मेरे ऊपर ही टैग लगेगा। भाई मैं भी तो किसी न किसी पार्टी से कल भी जुड़ा हुआ था, मैं तो टीएमसी में कल भी जुड़ा था, लेकिन कित मैंने टीएमसी का उस चीज़ में जिक्र कराया कि आज आप लोग कहो बार ये बात हर बार कहो हो कि पार्टी का सहयोग लेना बहुत जरूरी था, पार्टी का सहयोग लेना बहुत जरूरी है क्योंकि पॉलिटिकल नहीं तो आप आंदोलन के लिए लड़े तो आंदोलन के कह रहा हूँ। मैं तो अभी भी किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में था। उस दिन आपने को नहीं पूछी भाई टीएमसी में क्यों हो, पहले टीएमसी छोड़ो और फिर इस आंदोलन में आई हो। मैंने कभी भी टीएमसी का उस आंदोलन में इस्तेमाल किया या उस आंदोलन में टीएमसी का इस्तेमाल किया? तो आज फटका पड़ेंगे ये पहले भी था नहीं टीएमसी में। आपने टीएमसी का नाम नहीं लिया तो सोशल मीडिया पर फोटो वाले नहीं हो रहे। 4 जनवरी ने आपने कौन करा था तो ये आपकी गलती है। 4 जनवरी गलती नहीं साहब, आज शहरवासी जानना चाहते हैं। 4 जनवरी ने भाई साहब एक मिनट प्लीज, 4 जनवरी 2022 ने रोहतक में जाके लगभग 400-500 साथियों ने टीएमसी ज्वाइन करी थी। अच्छा ठीक है, मैं तो पहले ही पॉलिटिकल पार्टी में था। अच्छा। तो पॉलिटिकल पार्टी में होने के बावजूद इस आंदोलन में आवाज उठाऊं था तो कोई सवाल नहीं। तो आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी आपको हो गया अब पॉलिटिकल सारे की जरूरत थी और सारा लेना चाहिए इस लड़ाई के लिए, तो आम आदमी पार्टी इस आंदोलन की मदद करेगी। आम आदमी पार्टी से आंदोलन से सहायता बनेगी उसी कौन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि आगे यह चीज़ लोग व्यक्तिगत ना बना के खड़ा कर दें
जैसे ईब लोगों के, मैं फिर कहूँ, आप पूरी बात कौन सुनने लग रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम आएंगे इसमें। बीजेपी के जब बड़े नेताओं के नाम आएंगे तो इसमें एक सामाजिक संगठन के तौर पर एक लिमिट है, कितना के कर सकेंगे। आपने भी देखा है 100 आदमी है तो 200 आदमी ज़्यादा भी कौन काट के एक संगठन ऑर्गेनाइज्ड हो तो कितने कितने उस चीज़ की जरूरत पड़ सके। सर ये बात एक PIL खाता तैयारी करी है, वकीला की जरूरत पड़गी, ये किसी और चीज़ में जरूरत पड़ सके सर, किसी सामाजिक संगठन की जरूरत पड़गी, इनको राजनीतिक लड़ाई लड़नी पड़ सके। पहले वकीलों ने पहले ऐलान किया हुआ प्लानियर रूम में, क्यों उन्होंने कहा कि जो इस केस से लड़ा हुआ है, जो कमजोर है, हमारे आगे मिले, उनके कागज तक पीछे यह तो बात मैं कहूँ कि कई चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वकीलों के संगठन की भी जरूरत पड़ेगी, सामाजिक संगठन की भी जरूरत पड़ेगी, और उसके से राजनीतिक संगठन की भी जरूरत पड़ेगी। सारा सौदा आज आम आदमी पार्टी में था के नहीं था के? मैं ये आम आदमी पार्टी सवाल मैं अब आपसे करता हूँ, मतलब बताइए, मैं तैयार हूँ। हाँ आज तो सवाल मेरे तक मजा हूँ कि जब मैं TMC में था, अच्छा 4 जनवरी से लेके बेशक 4.5 महीने था, जब मैं TMC में था, कितने भी ये फर्क पड़ा कि भाई TMC में क्यों है, सुशील आंदोलन के ऊपर नेगेटिव असर पड़ जाएगा। आज जैसे ही मान लो कल तो आप जो आज नगर परिषद की लड़ाई है, कितने महीने से लड़ने लग रहे हो? क्योंकि मुझे याद है कि पहला इंटरव्यू आपको मैं लेने आया हूं, याद आपको? उस टाइम भी था, 1 महीना था ना, उस टाइम भी था। एक महीने लड़ाई लड़ने लग रहे हो आप? नहीं 1 महीने तो कांड साम ही आए आगे ना, तो 1 महीने से बात उजागर हुई है, यानी डोल तो जब बाजे है 1 महीने पहले बाजे, लेकिन सर आप 4 महीने पहले ज्वाइन करके तो उसका क्या जिक्र होगा? वही तो हीरो और सच्चे चेहरे आज बन रहे हो, काम कर रहे हो शहर के लिए तो, लेकिन आज हीरो भी हैं, आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे भी बन के काम किया हुआ था, लेकिन आज समझ में नहीं आया कि CM साहब से मिलने गए हो, वहाँ पर फटका पैर के आए हो, सिस्टम के है और पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ेगी इस आंदोलन को? जरूरी इस आंदोलन को पॉलिटिकल पार्टी की आज जरूरत को नहीं पड़ा है, लेकिन तड़का मनीष ग्रोवर का नाम लूँगा, संजय भाटिया का नाम लूँगा, CM के ऑफिस तक पैसे पहुँचे हैं वो सबूत दूंगा, तब शायद जरूरत पड़ जाए। हर कोई सोच के चला आगे तक, आज हमने PIL लगाने की क्यों जरूरत पड़ेगी? तो ऐसा फटका से आज आम आदमी पार्टी का पैर हो गया, इन दोनों का पैर हो, कांग्रेस का पैर हो, किसी और का किससे का ही पैर था, ये सवाल आ जाता। मान लो इस का किसी का और का पहन लेता, अच्छा इन्हीं लोग का, तो ये सवाल आना था, किसी ने किसी का तो आना ही था। तो आज सके ऐसा दबाव था कि आम आदमी पार्टी फटका पहनना जरूरी था? नहीं कोई दबाव नहीं था, और इस लड़ाई को और उससे दोनों को अलग अलग चीज़ है, ये वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। अब देखो एग्जाम्पल दो, आप इस आंदोलन की कवरेज भी करते हो, इंटरव्यू लो हो, और जो नगर परिषद में इलेक्शन खड़े जो उम्मीदवार पोटेंशियल उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार हैं, उनके घर हम ड्राइंग रूम बैठ के भी वो करो हो। सड़क के सीवर कल आपने दिखाई थी, वह जो रेत तारकोल लगा के वह चप्पल लग रहे हैं, एक ये तो है ही क्यों नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में, मेरी पॉलिटिकल लाइफ भी है, मेरी पर्सनल लाइफ भी है, और यह समाज खातर पॉलिटिकल पर्सनल सारी छोड़ की प्राथमिकता यह है कि भिवानी शहर की लड़ाई है। लेकिन भिवानी शहर की लड़ाई लड़ने के साथ साथ मैं रोटी खानी छोड़ दूं, घर जाना छोड़ दूं, बच्चों के पास जाना छोड़ दूं, बच्चा ने स्कूलों में भेजना छोड़ दूं, और कोई मेरे आगे कोई भी मेरे पॉलिटिकल भविष्य की मैं सोचूं वो छोड़ दूं। सुशील वर्मा जी, गाय का प्रस्ताव सारे जाना है, क्योंकि आपने आपका जीवन बारे में बताया भी और मैंने आपको खुल के इंटरव्यू करा है, ये वास्तविकता है। लेकिन आज गाय के प्रस्ताव की बजाय आप सीधे से साधे बताओ ना कि आम आदमी पार्टी अब लड़ाई इंदु शर्मा लड़ेगी या सुशील वर्मा लड़ेगा, या सुशील वर्मा ज्वाइन की थी, दिल्ली गया था तो 5 लोगों को उन कमेटी से पूछ के गया था कि भाई मैं आपका संगठन का भी संयोजक हूँ आपके संगठन का, अगर मैं काम योग कर दूंगा तो कल के बयानी में असर जाएगा, किस बात का? जब 5 आदमी का नाम बता दो जिन्होंने आपने बुझियो जो उस संगठन में जुड़ रहे हैं, वो कितने अपनी अपनी पॉलिटिकल उसमें पहले हैं, सारे के सारे आप लिस्ट काट के देख लो। हमारी आपस में यार हमारी उसमें आपस में आपने संयोजक पद नगर परिषद के अंदर क्या क्या मांगा था, और रमेश वर्मा ने दिया गया था कैशियर का पद, याद है कि नहीं है? आप संयोजक हो, संयोजक तो एक नीम हो सर। संयोजक हो के अगर मैं मान लो वहाँ जो पहले से पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े हैं, मेरे से पहले भी जुड़ रहे हैं, वो सब की हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। 5 लोगों का नाम बताओ। सबसे हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई कोई अपनी पॉलिटिकल अपने अपने अलग अलग हैं, आगे अलग हैं, बाद में भी अलग हैं। आप भी कई बार पूछा करते कि इसमें तो पॉलिटिकल लोग भी हैं, मैं कहा सब की अपनी अपनी वो है पॉलिटिकल विचारधारा, लेकिन वहाँ सारे कॉमन प्रोग्राम पहले आपका लड़ाई थी नगर परिषद को भ्रष्टाचारी को सजा हो, घोटालेबाजों को सजा हो, लेकिन बाद में लड़ाई थोड़ी भटक गई, डॉक्टर का कूद गए थे। अब कूदने का साथ में एक ही शीशा बम और फोड़ दिया सुशील वर्मा ने कि आम आदमी पार्टी का फटका पैर के आ गया, और आज उसका संयोजक है जिसकी अगुवाई कर है बेरा पट्टा को। अब लड़ाई लड़ा किसकी का? इंदु शर्मा के लिए लड़ेगा या आम आदमी पार्टी के लिए लड़ेगा या फिर भिवानी के लिए लड़ाई? आज भी लड़ाई वही है, घोटालेबाजों को सजा दिलाने की, और आपके सामने आई भी गा ऐसा नहीं है कि वह सजा कमजोर हो जाएगी या लड़ाई कमजोर हो जाएगी ना। क्या होगी
टोपी पहन के बिना टोपी पहन के ये तो बात है। नू ना करो भाई, डाइवर्ट क्यों करूँ? आप तो मजाक करो हो हैं मेरे मियाँ कोर्ट वालों, अब डर का आप तो वो काम करो। सीएम साहब की पार्टी ज्वाइन कर ली, दिल्ली का पंजाब मारी है, मजाक भी मैं कर रहा हूँ। आप सुनते नहीं पूरी बात है, आप मौका देने लग रहे हैं। आप मजाक कर रहे हो, बताएं आप मजाक क्यों कर रहे हैं? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो ये कर रहा हूँ वाह लड़ाई वाह उसी रहेगी, उसके ऊपर कोई असर को नहीं पड़ा है। जो इन्हें सजा दिलाने की बात थी वह उसे की उसी रहेगी, जो उससे भी ज़्यादा मजबूती तो रहेगी। मेरे पर्सनली इस बातों का फर्क नहीं पड़ा कि मैं पूछ के करूँगा सारे काम। एक बात सुनो मैं वो इंसान नहीं हूँ कि मैं अरे पार्क में जाना है तो मैं मेरे जितनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों तो पूछ के जाऊँगा ये मैंने ये लड़ाई लड़ी, आज हम PIL डालने लग रहे हैं 5 जने इकट्ठे होकर, तो मैंने तो पूछनी पड़ेगी। मेरा अपना विवेक भी है, मेरी अपनी बुद्धि भी है। अगर मैंने इन चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है तो मेरा खुद का भी दिमाग है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी फुट्टे से बंद गया तो हर चीज़ वो बताऊँगा फिर मैं करूँगा, वो मेरे दर्द ना निकाले, दर्द ना निकाले। भिवानी बचाओ आंदोलन व्हाट्सएप पे चल रहा, भिवानी बचाओ आंदोलन जो रोडों पे चल रहा, पुतले फूक रहा, सारे काम कर रहा। तो भैया संयोजक का तो एक गरिमा हुआ है, सारे संयोजक तो गरिमा सोची जा जाती है, ये संयोजक के ऊपर पूरी निगाह हुआ है। लेकिन आज उन लोगों को किस तरह से समझा पाएंगे जो आज कमेंटों के माध्यम से आपके प्रति गलत मैसेज भी करेंगे, आपके ऊपर प्रतिक्रिया देंगे। तो आप वादा करें अपने चैनल के ऊपर कि आप सभी की कमेंटों का जवाब देंगे। तो लोग आज आपकी सोच, मैं तो आपका दिन लग रहा है जो वो एक कमेंट होंगे जो आप पूछ रहे हो, जब मैं आपका जवाब देने लग रहा, मेरे इस जवाब में वो अपने जवाब में ढूंढ लेंगे, अलग तो कोई जवाब होगा हमेशा। किस दिन सुशील जवाब कटकी बाजा वो दिन बता दो कि मैं कदे जवाब मुँह छुपा के बाजा जवाब दिए और अब ना आओगा रिजल्ट। आज एक और नई FIR दर्ज होगी, जो फर्जी रसीद वाले थे, खुद शिकायतकर्ता के तौर पर हूँ, ज़मीन वाले में होगी तो मैं क्यों तो पीछे हट गया। अभी तो बहुत लंबी है, और आप यूँ ना सोचियो कि उसमें एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ाव के कारण जो मेरा पहले भी था किसी न किसी के साथ कि यह कमज़ोर हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। और रही आप 5 आदमी तो सलाह करने की बात है, तो हमारी तो जो भी अपनी कोर कमेटी के बीच किसी लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि सबकी भाई पॉलिटिकल विचारधारा अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलग है, लेकिन यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं होगा। इस लड़ाई में हम सारे साथ हैं, चाहे कोई अपने अलग से इस आंदोलन से अलग कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो अपनी अलग अलग आगे की लड़ाइयाँ हैं, लेकिन फिलहाल इस आंदोलन के लिए सारे बाकी सारी चीज़ें बोल के एक हुए और वो एक रहेंगे। चलो भैया, ये विचार थे और ये मेरे फ़ोन का वो रिएक्शन था जो आज लेना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया पे वायरल होने लग रहे फोटो और इसे घूमने लग रहे हैं इस तरह कि किसी की ब्याह का कार्ड बटन लग रहा हो, तो ज़रूरी थे सुशील वर्मा के लिए। एक बात तो और बताना। हाँ, 2 बताएं। नहीं ये फिलहाल लेके जैसे मैंने आपको एक बीच में एक बात कही थी जो फिर आपने बीच में काट दी कि इसमें बड़े बड़े नाम आएंगे। अच्छा, आप देखिए भाई साहब आप गाड़ी फिर यू टर्न घुमाओ तो नाम आवेंगे तो के आम आदमी पार्टी जी तो आओगी, वो नाम कटवाओगी कि क्या करते क्या आम आदमी पार्टी नहीं लाओ उस नाम खातर है तो टॉपिक की ओढ़ के आए फिर बात बता दो। अब तो एक मामले को यू टर्न घुमाओ। अगर आप इस बात पर कहोगे कि उन नाम लेने तो ये कोई पॉलिटिकल बात हो जाएगी तो आप गलत बात करने लग रहे हो। नहीं, अगर वो अन्ना हजारे लड़ाई नहीं लड़ता तो कि अरविंद केजरीवाल पैदा होता को नहीं होता फिर तो इस बात का इस बयानी तक संबंध हो गया। समझ क्यों नहीं है? नहीं है। आज आपके ऊपर आप ये बता। अच्छा तो एक मिनट आपने 1 महीने तक अब इस लोगों की लड़ाई उठाने लगे थे। भाई आप सच्ची नींद से बताना, यहाँ पे नेम करके बताना कि आपको 1 महीने पहले कितने फोन आया करते और इस 1 महीने के बाद में कितने फोन आने शुरू हो गए और क्या हालत बन रही है आपकी? हाँ है, लोगों ने उम्मीद हुई है, जो लोग अब तक शिकायत नहीं करे थे, मैं तो कहूँ था कि जो SP ने कौन देखे थे वो आपके माध्यम से लगा लो, किसके माध्यम से लगा लो, ये और मारी है, ये और मारी है। तो लेकिन वो बात तो है, आज वो आदमी सोचेंगे फटका कुकर पे टोपी पहन के आओ, बिना टोपी पहन के आना माना है नहीं। मेरे ना तो उड़े कोई फटका पहन के जाऊँ, ना कोई टोपी पहन के जाऊँ, ना मैं कोई इस आदमी की किसी पॉलिटिकल पार्टी जुड़ गया उसका मतलब मैं उनका गुलाम हो गया। मेरा आपने बताया था ना, खुद की बुद्धि काम करेगी, पहले हमेशा काम करेगी, आगे भी काम करेगी। अहम भूमिका हो रहेगी सरोज जांगड़ा। सरोज जांगड़ा जी भी तो महिला सदस्य थी, SP साहब से मिलने गई थी, उसमें भी थी, यानी एक अगुवाई करती है। ये भी फटका पहरे, इनने सोची को नहीं कि तू तो ना पहरे, मैं बता रहा हूँ ना कि आपने नहीं, मैं भी पुराना कार्यकर्ता नहीं था किसी पार्टी का। अशोक तंवर पुराने रिलेशन थे, अशोक तंवर से मेरे पुराने रिलेशन है, लेकिन अशोक तंवर 15-20 साल तक कांग्रेस में रहे। मैं तो कौन था 2004 से लेकर 2019 तक मैं तो नहीं था उनके साथ किसी पार्टी में। आंदोलन की बात देखो तो भिवानी में किस तरह का सुशील वर्मा आवा और तब जाके नो ना कोई बात देखने की बात थी। किसी ने कौन मेरा था 8 तारीख थी पहली कि नूनू ये अपने XMC सुदर्शन जिंदल जी शिकायत देंगे और ये इस तरह उगाड़ उगड़ेंगे। आपने बेरा था, किसी ने भी नहीं बेरा था कि ये उगाड़ उगड़ेंगे, यह चीज़ नू होगी। ये तो कई बार क्या चीज़ हुई थी,
अपने आप वही कुदरती हुई चीज़, किससे ने प्लान कौन कर रखा था कि यह एक एप्लीकेशन दी जाएगी और फिर लोग सड़का पाओगे, फिर ये जेल में जाओगे। ये क्या बराइन कि कौन सा पाप का घड़ा भरा जिसमें आप और मध्यम बनने थे, ये किसी की प्लानिंग कौन थी? लेकिन और रही उनकी सरोज जी की बात या किसी भी और की बात, सबकी अपनी खुद का विवेक, खुद की बुद्धि काम करे भाई मैंने कौन सा स्टेप उठाना है, कौन सा स्टेप नहीं उठाना है। अगर कोई इस चीज़ में आंदोलन में अगुवाई करे है या एक कार्यकर्ता बन के या एक बयानी का आम शहरवासी बन के लड़ाई लड़े है, लेकिन उसको ऊपर मीना जांगड़ा को क्यों ज्वाइन नहीं उसके ऊपर ये हुआ है कि हाँ भाई मैं के नाम से आंदोलन में मीना जांगड़ा को आपने क्यों नहीं ज्वाइन करा? वो भी तो आपके एक अच्छे आंदोलनकारी हैं, वो एक अग्रेसिव भी हैं और कहीं ना कहीं चेयरपर्सन के दावेदार भी हैं। हाँ नहीं, उनसे डिस्कस हुआ था, वो चेयरपर्सन का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्लियर बात यह है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक संभावित उम्मीदवार ऑलरेडी ग्राउंड में है, आपको पता ही है। तो उनको ये था एक अहम सवाल, हाँ मैं बता रहा हूँ, सवाल का जवाब तो पूरा होना था। तो उनको ये था कि भाई डिस्कस हुआ था कल कि भाई अगर मान लो ये करते हैं और चुनाव लड़ने की इच्छा है तो कल को भाई चुनाव भी लड़ने की इच्छा है और पार्टी से जुड़ने के बाद फिर मैं चुनाव लड़ने की मेरी जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो उनका वो निर्णय उनके ऊपर छोड़ दिया। आप जानो अब सुशील वर्मा ये लड़ाई जीतने के बाद में आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगेगा या फिर अपने उन दोस्तों के लिए वोट मांगेगा जो आज इस आंदोलन का हिस्सेदार हैं, जो आपने आस दिखला रहे हैं? फिलहाल तो इलेक्शन की कोई आसपास आस ही नहीं है कि अगले 4-5 महीने तो इलेक्शन होंगे। उस दौरान टारगेट सिर्फ एक के है, अर्जुन की मछली की आँख की तरह। ये तो आप नए सवाल है, फिलहाल तो एक के है। लेकिन मेरे में तो एक आदत है, मतलब पेट की भी चिंता कराया करूँ आता था। और मेरे में एक आदत है कि कभी लाग लपेट करी ही नहीं, जिसी हो आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जानो हो, कभी लाग लपेट करी नहीं, जो आया वो उसी आड़े की मेहर, आड़े की मेहर, आड़े की मेहर, मुंह पर की मेहर, या मन कदे करे को नहीं। जब ठोक सवाल का पता तो लग रहा है अब तो सवाल ने घुमा गए सुशील जी। फिलहाल तो 4-5 महीने तक कोई जिक्र को नहीं इस बात का। अच्छा, पहले टारगेट यो लड़ाई का है। जब यह चीज प्रैक्टिकली आवेगी, ये है नहीं बस। अब मेरा सवाल तो सिंपल सवाल है, इंदु शर्मा के लिए वोट मांगेगा आने वाले वक्त में या फिर जो आज नहीं या फिर आज इस आंदोलन के अंदर अपने भाईचारे के अंदर आने वाले वक्त में वोट मांगेगा? क्योंकि लड़ाई तो ये भी लड़ने लग रहे हैं। नहीं, अगर ये भाईचारे में से कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तब का जिक्र है। और वो आम आदमी पार्टी उससे अलग किसी और के लिए चुनाव लड़ती है, मतलब 2 मेरे पे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, वो उस वक्त का जवाब है। मैं तो कोशिश यह करूँगा कि सारे की एक के हो, लेकिन अगर ऐसी कोई नौबत आई तो बिठा के मेरी तो आखिरी दम तक कोशिश ये होगी कि इस भिवानी को बचाने के लोग तो वो सारे के सारे संयोजक साहब की मनसा भी है और नज़र भी है कि सब को एक मंच करने चल लिया जाए, सबको एक मंच के लिए लाया जाए, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल मंच क्यों ना। मैं तो वहाँ से जुड़े लोग, इनको यहाँ लाने की भी कोशिश रहेगी। वोट की पूछ रहा हूँ, वोट किसके लिए मांगेगा? मतलब उसकी बात करी को नहीं आपका। अभी वोट की बुझ ला रहा हूँ कि सुशील वर्मा उस टाइम कहाँ खड़ा मिलेगा, इन लोगों के साथ में खड़ा मिलेगा या उस पार्टी में? कौन सा इलेक्शन लड़वाना है? भिवानी बचाओ वाले थे। रमेश वर्मा की पुत्र वधू भी लड़ने की इच्छुक है, आपकी मीना शर्मा भी इच्छुक है और भी, और टीटी की वाइफ भी लड़ने का इच्छुक है। साहब कैसी बातें करें आप? भिवानी बचाओ आंदोलन एक संगठन के तौर पर किसी को इलेक्शन नहीं लड़ाएगा कि वो भिवानी बचाओ आंदोलन का उम्मीदवार है। उस आंदोलन से जुड़े 20 लोग अगर अलग अलग आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग लेगा संगठन का कोई नया सुशील जी, आप मन ना घुमाओ, आज आप घुमाओ हो मन मैं घुमा सही रहूं आज तो संगठन के बैनर के नीचे कि भाई संगठन का यो उम्मीदवार, ऐसा कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ये तो एंड होता न्यूज का अपने फिर खेड़ा छेड़। मैं जानबूझ के करूँ था कि आपने कोई कुलमुलाट रहना था, फिर दोबारा बताइए चिंता बड़बड़ाने की बातें को नहीं, जो बड़बड़ाया हूँ जायज है नहीं जायज तो लो। भिवानी बचाओ आंदोलन के बैनर के नीचे कोई राजनीतिक दल बना के चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा होगा नहीं। अरे जिसका संयोजक आम आदमी पार्टी वो किस दल की बात कर रहे हैं साहब? सुनो तो, जिसका संयोजक है आज संयोजक है सारे वहाँ पे चाहे वो संयोजक और चाहे हमारे अध्यक्ष हों, वो कोई ना कोई सबकी अपनी पॉलिटिकल लिंक है किसी न किसी के साथ, सारे के सारे हैं। उसमें कोई संयोजक का अलग वो है, उसका अलग वो है। पहली बात तो यह क्लियर कर दूँ, किसी के अलग तो स्पेशल हो नहीं कि एक संयोजक तो वो उड़ का वो मुखिया बन के बैठ गया। वहाँ पे सबका बराबर, जिसे चाहे कोई आम खास का कोई फर्क है नहीं उसमें, इस अभियान की लड़ाई में। चलो साहब, एक बात तो यह, और दूसरी बात यह, जब वह बात नौबत आवेगी ना कि इस परिवार से निकले हुए 4 अलग अलग लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और एक जिस पार्टी से हम जुड़े हैं उन्हें लड़ना चाहते हैं, तो मेरी तो आखिर तक यह कोशिश होगी सारे वो बिठा कर एक उसके रखा। वो इसलिए नहीं कि हमने कोई पार्टी का पैर लिया, इसलिए वो इसलिए कि इन चोर डाकुओं को हटा के जो लोग बैठे वो इसे बैठे कि दोबारा फिर तक किसे सुशील वर्मा आंदोलन ना करना पड़े नया के खिलाफ। तो बेटा कौन बात बता दो, वो आंदोलन करने में बैठेंगे या आम आदमी पार्टी के इंदु शर्मा केयर में बैठेंगे, पता है नहीं चल पा रहा। लेकिन व्यवस्था ये है, सुशील वर्मा एक
प्रमुख समाजसेवी और भिवानी बचाओ आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका के रूप में। लेकिन दुर्भाग्य है सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो जाए, हैं वो फोटो वायरल क्यों है, कहीं जाके 10 लाख जाए मतलब सौदा के घूम गए हो। अरे बुंडी नहीं है, फटके का मान सम्मान तो होता है साहब। अब एक अहम चेहरा हो, बता रहे कि अब मेरे पास पहले कितने फ़ोन आया करते, बताई है इन्होंने बात ये, मैं बाद में 1 महीने में कितना मेरा फ़र्क पड़ा है। तो यार लोग प्यार करते हैं, अब लोग तो जानना चाहेंगे कि रातों रात ये बदलाव कैसे। 2 दिन पहले गुरुजी चले, बाद में साथी ने भी मंडी भर दी बाबा की। तो देखते हैं भविष्य की गर्भ की ये लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी और किस प्रकार से अब ये लड़ी जाएगी। अब इसके अंदर नया मोड़ होगा या फिर वर्तमान के अंदर जो भविष्य के अंदर आज सुशील वर्मा इसकी अगुवाई अच्छी रूप से करते हुए देखे जाएंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास